नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे यही है कॉपी, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। आपस में मारा मारी से नहीं, ताकत की परीक्षा से तुम लोग साबित कर सकते हो कि कौन है असली कॉपी। तो फिर ये फालतू में बड़बड़ा क्यों रहा है? बड़बड़ मैं कर रहा हूं। मुक्का किसने मारा था? दांत कौन फाड़ रहा था? ओफ, तुम दोनों चुप होगे या नहीं? फूजो आगे आया। मैंने तुम तीनों के लिए कुछ सोचा है। अब तुम वो करोगे जो हम कहेंगे। उससे हम तय करेंगे कि कौन है असली को भी। नकली को मिलेगा भयानक दंड। सबसे पहले हाथी रस्सा खींच मुकाबला होगा। शाबाश, खींचो। सारा जंगल जानता है कोई इस मुकाबले में कभी नहीं हारेगा। ऐसे चार हाथी भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी ताकत लौट रही है। तो फिर खींच के बता हाथी। उफ, ताकत आ तो गई थी। इस प्रतियोगिता का विजेता ये कोबी रहा। उसके विजेता होने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। कोबी तो मैं ही हूं। दोनों की पूंछ की ताकत मापने के लिए यह प्रतियोगिता होगी। दोनों कोबियों को अपनी अपनी पूंछ के बल पर नीचे पड़ी चट्टानों को उठाना होगा। शाबाश, अपनी कोशिश शुरू करो। हम्फ, अगर इनमें से किसी की पूंछ नकली है तो वो उखड़ जाएगी। अरे ओह, तेरी तो पूंछ ही उखड़ गई। कड़ाक। वो नकली है। मेरी पूंछ की मजबूती का संबंध मेरी भेड़िया कमर पट्टिका से है। मेरी कमर पट्टिका मुझे दे दो, फिर पूंछ से पहाड़ भी खींचकर दिखा दूंगा। बाबा, इन परीक्षाओं से कोई हल नहीं निकलने वाला। योगी को भी हर बार मात खा रहा है। लेकिन जब तक हम असली नकली को प्रमाणित नहीं कर देते, एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, तब तक परीक्षाएं तो लेनी ही होगी। क्योंकि दोनों ने कोबी होने का दावा किया है और दोनों को भी जैसे लग रहे हैं। दोनों की शारीरिक संरचनाएं एक जैसी है, उग्रता एक जैसी है। बस योगी को भी ताकत में थोड़ा मात खा रहा है, मगर फाड़ खाने का जिगरा उसका भी वैसा ही है जैसा दूसरे को भी का। दोनों का उत्पाद भी एक जैसा है। बस एक परीक्षा ताकत की और लूंगा, शायद तब कोई निष्कर्ष निकले। मुझे भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। मैं आखिरी निर्णय लेकर लौटूंगा। भेड़िया, तुम कहां चले? अब इधर ध्यान दो, इन दोनों गड्ढों में एक एक शेर है। तुम्हें इस गड्ढे में कूदना है और फिर बाहर आना है। कूदो। एक शेर वाकई भूखा था। देख वे, ज्यादा हेकड़ी तो दिखा मत तू कोबी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता तू मेरे हाथों पीटने के बजाय मारा ही जाए। उससे अच्छा तो ये होगा कि अपने दो चार दांत तुड़वा और बेहोश हो जा। जेन, जरा हाथ तो देना, बाहर आ जाऊं। योगी को भी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मैं तो बाहर आ गया, पर मेरा हमशक्ल वो धोखेबाज को भी अब तक अंदर जा चुका होगा। मेरा मतलब शेर के पेट के अंदर। अरे, वो उसे मार डालेगा, कोई रोको उसे। जेन का विश्वास था। मैं जानती हूं ये सब कोबी के लिए कहे जा रहे हैं, मगर शेर के लिए कहे जा रहे थे। बू, किस मनुष्य घड़ी में मैं मसाबा के कहने में आकर अच्छा बनने निकला था। अच्छा बनना तो ठीक था, पर व्रत रखने की क्या जरूरत थी? योगी बनना क्या जरूरी था?
अब अगर अपनी ताकत ना दिखा पाया तो सारा जंगल उस धोखेबाज को ही गोभी समझ लेगा। जेन भी तो मेरी नहीं सुन रही। गोभी, पकड़ ले। पकड़ा तो हुआ हूं। गोभी, मैं शेर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रस्सी की बात कर रहा हूं। पकड़ ले ताकि तुझे ऊपर खींचा जा सके। तो क्या फैसला हो गया क्या? ओह, जरूर उस पाजी गोभी को शेर खा गया होगा। हिया, घर, धाड़। खींचो, खींचो। अबे ओ शेर की दुम, हट पीछे। फैसला हो चुका है, खींचो उसको। मैं जानता था वो धोखेबाज शेर का शिकार हो जाएगा। असली असली ही होता है। और नकली नकली, और नकली तू है। भेड़िया असली नकली का पता लगाने निकला हुआ था। यही है वो पेड़ जो कोबी ने उखाड़ा था। भेड़िया गड़े मुर्दे उखाड़ रहा था। और ये है इस क्षेत्र के वो हिरन जिन्हें कोबी ने भूखे मगरमच्छों को खिलाया। मुझे इनको बूटी विशेषज्ञ बूटिया के पास ले जाना होगा। बूटिया हिरनों को देखकर कैसे साबित करेगा कि कौन है असली गोभी। फूजो कुछ कहने जा रहा था। अब इनमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने असली गोभी का पता लगा लिया है। असली गोभी ये है, यही है असली गोभी। तो फिर ये दूसरा कौन है? कोई छलिया, कोई धूर्त, कोई बहरूपिया। भेड़िया लौट आया। ठहरो बाबा, आपका फैसला गलत है। आपकी अनुभवी निगाहें धोखा खा गई। असली गोभी ये नहीं, ये है, यही है गोभी। मैं तो कब से कह रहा हूं। मेरी बातों का आधार दृढ़ है भेड़िया। ताकत की सभी परीक्षाओं में यही खरा उतरा है। योगी कोबी की तो मामूली सा पत्थर उठाते हुए पूंछ तक निकल गई। वो कोबी नहीं हो सकता। परीक्षाओं में पास होने के लिए कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। शहरियों की भाषा में उसको चीटिंग कहते हैं। इस कोबी ने उसी का प्रयोग किया है। इसने जो पेड़ उखाड़ा था उसकी जड़े के पास की जमीन को वास्तव में पहले से ही कमजोर या भुरभुरा कर दिया गया था। इसमें कमाल की ताकत तो है। उसी ताकत का प्रयोग कर उसने एक तरह से पहले से ही उखड़े पेड़ को उखाड़ा। उसके बाद भी इसने खुद को असली को भी साबित करने की मुहिम जारी रखी। मगरमच्छों की झील में घुस गया। उनका पेट उन हिरणों से भर दिया जिनकी खालों पर दिमाग को सुन्न कर देने की औषधियों का लेप लगा था। इस बात के प्रमाण के लिए मैं बुटिया के पास गया था। उनको खाकर मगरमच्छ निष्क्रिय हो गए और ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करता रहा। बाद में ताकत के और प्रदर्शन हुए। हाथी रस्सा खींच में भी गड़बड़ी हुई। मुझे वो हाथी कुछ बेचैन लगा। मैंने पास से देखा तो मुझे उसकी सूंड पर चींटियां दिखाई पड़ी। चींटियों ने उसे बेचैन कर रखा था। दरअसल इसी गड़बड़ का पता चलने के बाद ही मैंने बाकी गड़बड़ों का भी पता चलाया और उन्हें सही पाया। असली को भी अच्छा बनने के चक्कर में वर्त रख बैठा जिससे उसकी ताकत कमजोर हुई। इसी बात का लाभ इस बहरूपिये ने उठाया। वास्तव में यह है नकली और यह है असली। मैं तो कब से कह रहा हूं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। लाओ, अब मेरे आभूषण मुझे दे दो ताकि इनको पहनकर मैं इस धोखेबाज गोभी को ये बता दूं कि नकली गोभी बनने का क्या परिणाम होता है। नहीं जेन, उसको आभूषण मत देना। नकली वो है, मैं असली हूं। अब तो मैं तेरे मुंह से कहलवाऊंगा कि तू नकली है और मैं असली। आभूषण धारण करते ही कोबी ने भरी वो हुंकार जो उसके उसके शरीर में शक्ति के संचार की प्रतीक थी। हिया, अब कह कि मैं कोबी हूं। मैं कोबी हूं तो इसमें कहना क्या? बड़े पेड़ उखाड़ रहा था, अब देख, बता मुझे कि मैं कोबी हूं या नहीं। बोल, अब तेरी बोलती बंद क्यों है? धाड़। अब देख और बता कि मैं कोबी हूं या नहीं।
कोबी बचो। हे भेड़िया देवता मदद, अब बोल कि तू कोबी है। आ जब तक बोलेगा नहीं, सच कबूल नहीं करेगा, तब तक तुझे मारता रहूंगा। भेड़िया को यह सब गंवारा ना था। तुझे कोबी साबित किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू पागल खूनी बनकर किसी की जान लेने पर आमदा हो जाए। इसको सजा हम देंगे। अरे सजा उसे दो, मुझे मेरे सिर्फ आभूषण दे दो। सरदार कंगूरा को अवसर मिल गया था। धोखेबाज, कपटी, बहुत उत्पात मचाया है तूने आज तक। ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मारा सताया है। तुझे तो सजा ही मिलेगी, और वो भी कड़ी से कड़ी। कड़ी सजा मिलने का दौर शुरू हो चुका था। खच खच मसाबा तड़प उठी थी। अगर किसी अपने को चोट पड़े तो मन कैसे तड़प उठता है। अगर ये नकली है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये मेरे हाथों खत्म होगा। मैं कोबी हूं। उफ, ये क्या, तू हमें ही मार रहा है। मारेंगे सिर्फ हम दांतू जाति के निशाचर। कोबी ने पेड़ उखाड़ा, हमारे बच्चे को मारा, हमारे साथियों को मारा। बदला लेने का समय आया। भाले और कोबी के रास्ते में आ गई जेन। जेन, कोबी, वो लोग तीरों की बरसात कर रहे हैं। तुम उन्हें गद्दा से मार सकते हो, मगर उसके लिए उनके बीच में घुसना होगा, और बीच में घुसने के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाकर उसकी मदद से उन शैतानों को रोकना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो भेड़िया कि मेरी एक पुकार पर आ जाएगी भेड़िया फौज। उफ उफ। इसलिए मैंने तुझे पूंछ का प्रयोग करने की राय दी थी, क्योंकि दांतू कुशल तीरंदाज है। वो भेड़ियों को अपने तक पहुंचने से पहले ही मार गिरा रहे हैं। जेन, तुम ठीक तो हो ना। कोबी, मसाबा, बस बस, अब बहुत हो गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मसाबा के शरीर पर एक खरोच भी नहीं। साए साए, मेरे आभूषण मेरे पास नहीं। कोई बात नहीं, आभूषणों के बिना भी कोबी कोबी ही है। किसी भेड़िए का नाखून कट जाए तो उसके जबड़े कमजोर नहीं हो जाते। और यही बात अब मैं तुम दांतुओं सहित सारे जंगल को समझा दूंगा। मुझसे दुश्मनी मोल मोल लेकर बच सकता है, मगर मेरी पत्नी जेन एवं मेरी दोस्त मसाबा को घाव देकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। दांतुओं, तुम्हारे दांत अब कोबी तोड़ेगा। तू, ओह, छल से मेरे आभूषण हथिया लिए और धोखे से बन गया कोबी। उफ, अभी तक मैं खुद को असली साबित करने के चक्कर में ही उलझा हुआ था। अरे, जब मैं असली हूं तो मुझे साबित क्या करना। इसी चक्कर में मैं सब कुछ भूल गया। इसी चक्कर में मैं अपनी सब कुछ भूल गया था। अपनी हिंसकता, अपनी खुखारता। तू आभूषण की सारी शक्तियों का मालिक भले ही बन गया हो, मगर तू कोबी जैसी खुखारता कहां से लाएगा। और उस खुखारता के बिना तेरे हाथ में जो ताकत है वो भी व्यर्थ साबित होंगी। भेड़िया, बोटिया ने उन मृत मगरमच्छों के बारे में बताने के लिए ही भेजा है, जिन्हें कोबी ने जेल में घुसकर मारा था। हाँ, बताओ। कोबी पर जुनून सवार हो गया था, और जब मैं अकेला दांतुओं की खाट खड़ी कर सकता हूं तो तू क्या चीज है। मेरी गद्दा, अभी तो तेरी गद्दा गई है, अब जाएगी तेरी जान भी। मेरी भेड़िया मुख कमर पटिका। भेड़िया, उसको रोको, वह हिंसक हो रहा है। वो कोबी पर प्राणघातक वार कर रहा है। क्या ऐसा संभव है जेन? क्या कोबी पर कोई प्राणघातक वार कर सकता है? क्या मतलब? मतलब स्पष्ट है, यही है कोबी। मगर तुमने तो कहा था कि योगी कोबी ही असली कोबी है। हाँ, कहा था। शत्रुओं ने चाल ही ऐसी चली थी। उन्होंने असली कोबी की ताकत के प्रदर्शनों को कमजोर करने की चेष्टा की। दरअसल उन्होंने षड्यंत्र किया, उस क्षेत्र के कई पेड़ों की जड़ों को कमजोर कर दिया,
ताकि बाद में असली कोबी द्वारा उखाड़े गए पेड़ों को षड्यंत्र साबित करके उसे नकली साबित किया जा सके। उस क्षेत्र के हिरणों की खाल पर नशीली औषधियों का लेप लगा दिए गए ताकि जब मैं जांच करते समय कुछ हिरणों को पकड़ूं तो ये बात साबित भी हो जाए, जबकि असली कोबी ने केवल मगरमच्छों का पेट ज्यादा से ज्यादा भरकर ही उनको सुस्त करके मारा था। मगरमच्छों के शरीर में कोई नशीली दवा नहीं पाई गई। इसके अलावा मेरे कहने के बावजूद योगी कोबी ने पूंछ का प्रयोग नहीं किया, जबकि उस वक्त पूंछ के प्रयोग की जरूरत थी। वास्तव में नकली कोबी सारे काम कर सकता था, नकली पूंछ भी लगा सकता था, मगर भेड़िया मुख कमर पटका पर बंधी होने के बावजूद भी पूंछ को घटा बढ़ा नहीं सकता था। फिर जब मुझे बुटिया के आदमी ने आकर बताया कि मृत मगरमच्छों के पेट में नशीली औषधियां नहीं पाई गई हैं, तो इसी से मेरा शक विश्वास में बदल गया कि जो सबूत मुझे मिले हैं जो वो जबरदस्ती स्थापित किए गए सबूत है ताकि असली नकली साबित हो जाए। और तुम्हें एवं मसाबा को घायल होता देखकर उसकी ये तड़प साबित कर रही है कि यही असली कोबी, यही है कोबी। लेकिन ये सब किसने किया? कौन है नकली कोबी? इन रहस्यों पर से पर्दा उठाएगा सरदार कंगोरा। मुझे माफ कर दो भेड़िया, हम्बा को बचा लो, कोबी उसको कुत्ते की तरह पीट रहा है। तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने अपने कबीले के सबसे ताकतवर युवा को कोबी बनाकर जंगल पर राज करने का स्वप्न देखा था? नहीं, राज करने का नहीं, केवल कोबी और उसके उत्पाद को खत्म करने का। कोबी निरंकुश है, वो किसी को भी मार डालता है, देवताओं का अपमान करता है, सारा जंगल उससे परेशान है। मैंने पाया कि सहयोग से ताकतवर हम्बा की शक्ल कोबी से मिलती है, सिर्फ पूंछ की कमी थी। मैंने उसे कोबी बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। चमड़े से एक पूंछ तैयार की और मजबूत धागों से उसको हम्बा की कमर से बांधा। पूंछ को हिलाने डुलाने के लिए एक लंबा धागा बाजू के बालों में छिपाते हुए हाथ तक बांधा गया। व्रत का बहाना बनाकर ताकत कमजोर की ताकि भ्रम पैदा किया जा सके। अभियान शुरू करने का अवसर मसाबा के कारण जल्दी मिल गया जब उसने कोबी से अच्छा बनने का वचन लिया। कोबी को धोखे से नशे की औषधियां देकर उसके आभूषण चुरा लिए गए और फिर कोबी को खत्म करने का अभियान शुरू कर दिया गया। मगर मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। तुम्हारी कोशिशें गलत थी सरदार कंगूरा। कोबी इस जंगल का दुश्मन नहीं, दोस्त है। वक्त जरूरत पर उसने कई बार जंगल को भीषण संकटों से बचाया है। उसका होना नहीं, उसका जंगल में ना होना एक मुसीबत है। उसका उत्पात उस दिन खत्म होगा जिस दिन भेड़िया और कोबी एक होंगे। याद रखो, अगर कोबी को कुछ हो गया तो भविष्य में भेड़िया कभी भी पूर्ण नहीं होगा। जंगल खो देगा अपना रक्षक। ये लो, संभालो, ये रहा नकली कोबी। मुझे मेरे आभूषण मिल गए, मैं तो चला। तुम्हें सरदार कंगूरा के षड्यंत्र पर शक कैसे हुआ भेड़िया? जब सब लोग कोबी को मारने के लिए उस पर टूट पड़े थे, तब सरदार कंगूरा के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद कि धोखेबाज, बहुत उत्पात मचाया है तूने आज तक, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मारा सताया है। जबकि वास्तव में कंगूरा की निगाहों में तो वो नकली कोबी था। उसने तो अभी तक किसी को भी नहीं मारा था। उसके लिए आज तक जैसे शब्दों का प्रयोग संदेहजनक था। मुझे लगा कि वो जानता है कि वो लोग जिसे मार रहे हैं वो कोबी ही असली कोबी है। फिर दोबारा जब योगी कोबी ने ताकत के गुरूर में आकर कंगूरा इत्यादि को ही मारना शुरू कर दिया, तब भी कंगूरा ने कहा था कि ये क्या, तू हमें ही मार रहा है? कोबी, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। देख रही मसाबा, तुझे जो कहना हो कह ले, पर तू मुझे अच्छा बनने की राय मत दियो। पर मैं तो वही कहने आई थी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और इस वीडियो की जहाँ जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना।